ड्रामा सीरियल बेबी बाजी जो कि बहुत ही अच्छा ड्रामा जा रहा है। आप देखेंगे कि इसकी स्टार्टिंग भी काफ़ी अच्छे तरीके से की गई है, लेकिन इसका एंड भी बहुत ज़्यादा टेंशन वाला है। टेंशन इस बात की है कि बताया गया है किस तरह से एक फैमिली कैसे बिखर जाती है और कुछ चंद यानी इस तरह के लोग जब आपके घरों में आ जाते हैं तो बिल्कुल हर चीज़ ख़त्म हो जाती है। आप देखेंगे कि नसीर जो है वो कितनी देर से धोखा दे रहा है अस्मा को भी इस चीज़ का पता चल जाएगा, तो नसीर बिल्कुल भी इस बात पर नहीं घबराने वाला है। वो साफ साफ कहेगा, हाँ ये बात हकीकत है, वो तुम्हारी सोतन है जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, इसलिए मैं तुमसे डरता नहीं हूँ और मैं डंके की चोट पर यह कहता हूँ कि मैं तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। सिर्फ और सिर्फ एक मजबूरी थी अपने बेटे की जो मैं ये करना चाहता था, लेकिन मैं रक्षी के साथ ही अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। बहरहाल पहले इनका किस्सा तमाम करते हैं। होगा कुछ इस तरह से कि जो अस्मा का बेटा है वही खड़ा हो जाएगा और वो कहेगा कि मैं आपके साथ नहीं रहना चाहता हूँ। बहरहाल मज़े की बात यह है कि जो रक्षी है उसका भी पोल खुलकर सामने आ जाएगा कि वो किसके साथ धोखा कर रही है, वही उसके साथ मिलेगा नसीर के साथ और सारी असलियत रक्षी की खोल देगा। लेकिन मज़ा तब आएगा जब सारा कुछ लूट के रक्षी भाग जाएगी और नसीर खाली हाथ पड़ा रह जाएगा। फिलहाल तो नसीर को कुछ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन नसीर का एंड जो है वही होना है जो मैं आपको बता रही हूँ कि रक्षी लूट कर ले जाएगी, फिर जाकर इसको अस्मा की कदर आएगी। लेकिन अस्मा को भी इसके साथ नहीं रहना चाहिए, इससे बिल्कुल रिश्ता अपना ख़त्म कर देना चाहिए। लेकिन वो फिर भी अपने बेटे की वजह से कंप्रोमाइज़ करेगी और इसके साथ रहने के लिए मजबूर हो जाएगी। दूसरी तरफ वासिफ ने जो तंग किया हुआ है अपनी बीवी के कहने पे लग के, आप देखेंगे कि वो फ़र्ज से कहता है कि मैं तुम्हारे पीछे लग के अपनी माँ को अपने से दूर कर दिया है, लेकिन मज़ीद ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। तुम चाहे तो मुझे छोड़ के चली जाओ, लेकिन मैं अपनी माँ से अब एक पल के लिए भी दूर नहीं रह सकता हूँ। वो भी अपनी माँ से माफ़ी मांग लेगा और कहेगा कि इस फ़र्द के पीछे लग के मैंने सारा कुछ किया और इसके अलावा और कुछ भी नहीं था, आप मुझे माफ़ कर दें। लेकिन वो माँ है बेचारी, वो उसको माफ़ कर देगी। अज़रा मैडम जिसका सारा ही खेल है और जिसकी वजह से सारे तमाशे होते रहे हैं, जब उसकी बेटी और उसका शोहर उसको छोड़ने की धमकी देगा, धमकी क्या देगा बल्कि साफ साफ कहेगा कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, क्योंकि जमाल भी अब उसकी हरकतों से तंग आ चुका है और वो कहता है कि मज़ीद तुम्हारे साथ रहना मेरे बस की बात नहीं है, इसलिए बेहतर यही है कि तुम मुझे छोड़ दो। आगे से अज़रा जो है बड़ी ही रोती है, बड़ी ही यानी कि हाथ जोड़ती है और कहती है कि मैं जाकर तुम्हारी माँ से माफ़ी मांग लेती हूँ। अगर आप लोगों को मेरी बातें आज तक बुरी लगी हैं, मैं खुद मानती हूँ कि मैंने जो कुछ किया है गलत किया है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अज़रा जो है वो वलीद को कॉल करेगी और उसको कहेगी तुम टेंशन ना लो, मैंने जाकर शनाज से बात कर ली है और समन का रिश्ता तुम्हारे लिए भी पक्का कर लिया है और मैंने अपने गुनाहों की माफ़ी भी मांग ली है। मैं खुद बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ जो कुछ मैंने किया है, हो सके तो मुझे आप सब माफ़ कर देना। इस पर आप देखेंगे कि बेबी बाजी कहती है कि तुमने बहुत कुछ गलत किया है, लेकिन फिर भी हमारा ज़र्फ है कि हम तुम्हें माफ़ कर रहे हैं। बहरहाल आप देखेंगे कि समन भी काफ़ी ज़्यादा खुश है और कहती है जाकर बेबी बाजी को कि मैं हमेशा आपकी खिदमत करूँगी, क्योंकि आपने हमेशा मेरे पास ही रहना है, मैं आपको किसी के साथ शेयर नहीं करूँगी, आप हमेशा मेरे पास रहेगी। वलीद को जब पता चलता है कि मेरी माँ पर इस कदर जुल्म हुआ है, इस कदर ज़्यादतियाँ हुई हैं, तो वो बहुत ज़्यादा रोता है और कहता है कि काश अस्मा भाभी आप मुझे पहले बता देती तो मैं सब कुछ छोड़कर अपनी माँ को यहाँ से ले जाता। मुझे तो अंदाज़ा ही नहीं था कि ये लोग उसके साथ क्या कर रहे हैं, उस बेचारी बूढ़ी औरत के साथ इन लोगों ने क्या कुछ किया है। मुझे समझ नहीं आ रही कि माँ आपने इनको माफ़ कैसे कर दिया। आपको तो उन लोगों को माफ़ करना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि ये लोग इस काबिल नहीं हैं कि इन्हें माफ़ किया जाए। जिस पर आप देखेंगे उसकी माँ कहती है कि मेरी मजबूरी थी इन्हें माफ़ करना, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम भी उन सबको माफ़ कर दो, क्योंकि वो तुम्हारे बड़े हैं और मैं नहीं चाहती हूँ कि आप लोगों के दरमियान कोई बदसलूकी यानी पैदा हो जाए। मैं चाहती हूँ कि आप सब हंसी खुशी एक साथ रहो। जिस पर आप देखेंगे कि सारे बहन तो नहीं भाई जो हैं सारे इकट्ठे हो जाते हैं और कहते हैं कि अब हम कभी भी एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे और बीवियों की बातों में नहीं आएंगे। असल बात ये है यानी कि काफ़ी ज़्यादा
बेबी बाजी भी खुश होती है। लेकिन एक टाइम आएगा जब सारे लड़ाई करेंगे कि बेबी बाजी यानी कि हमारी माँ हमारे पास रहे, हमारी माँ हमारे पास रहे। इस तरह से उनका माहौल काफ़ी ज़्यादा सेट हो जाएगा और हँसी-खुशी रहने नसीर जो लगेंगे। है वो कितनी देर से धोखा दे रहा है अस्मा को। अस्मा को भी इस चीज़ का पता चल जाएगा तो नसीर बिल्कुल भी इस बात पर नहीं घबराने वाला है। वो साफ-साफ कहेगा हाँ, ये बात हकीकत है। वो तुम्हारी सौतन है जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, इसलिए मैं तुमसे डरता नहीं हूँ और मैं डंके की चोट पर ये कहता हूँ कि मैं तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। सिर्फ़ और सिर्फ़ एक मजबूरी थी अपने बेटे की जो मैं ये करना चाहता था, लेकिन मैं रक्षी के साथ ही अपनी ज़िंदगी गुज़ारना चाहता हूँ। बहरहाल पहले इनका किस्सा तमाम करते हैं। होगा कुछ इस तरह से कि जो अस्मा का बेटा है वही खड़ा हो जाएगा और वो कहेगा कि मैं आपके साथ नहीं रहना चाहता हूँ। बहरहाल मज़े की बात ये है कि जो रक्षी है उसका भी पोल खुलकर सामने आ जाएगा कि वो किसके साथ धोखा कर रही है वही उसके साथ मिलेगा नसीर के साथ और सारी असलियत रक्षी की खोल देगा। लेकिन मज़ा तब आएगा जब सारा कुछ लूट के रक्षी भाग जाएगी और नसीर खाली हाथ पड़ा रह जाएगा। फ़िलहाल तो नसीर को कुछ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन नसीर का एंड जो है वही होना है जो मैं आपको बता रही हूँ कि रक्षी लूट कर ले जाएगी, फिर जाकर इसको अस्मा की कदर आएगी। लेकिन अस्मा को भी इसके साथ नहीं रहना चाहिए, इससे बिल्कुल रिश्ता अपना ख़त्म कर देना चाहिए। लेकिन वो फिर भी अपने बेटे की वजह से कंप्रोमाइज़ करेगी और इसके साथ रहने के लिए मजबूर हो जाएगी। दूसरी तरफ वासिफ ने जो तंग किया हुआ है अपनी बीवी के कहने पे लग के, आप देखेंगे कि वो फ़र्ज से कहता है कि मैं तुम्हारे पीछे लग के अपनी माँ को अपने से दूर कर दिया है, लेकिन मज़ीद ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। तुम चाहे तो मुझे छोड़ के चली जाओ, लेकिन मैं अपनी माँ से अब एक पल के लिए भी दूर नहीं रह सकता हूँ। वो भी अपनी माँ से माफ़ी माँग लेगा और कहेगा कि इस फ़र्द के पीछे लग के मैंने सारा कुछ किया और इसके अलावा और कुछ भी नहीं था। आप मुझे माफ़ कर दें, लेकिन वो माँ है बेचारी, वो उसको माफ़ कर देगी। अज़रा मैडम जिसका सारा ही खेल है और जिसकी वजह से सारे तमाशे होते रहे हैं, जब उसकी बेटी और उसका शौहर उसको छोड़ने की धमकी देगा, धमकी क्या देगा बल्कि साफ-साफ कहेगा कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, क्योंकि जमाल भी अब उसकी हरकतों से तंग आ चुका है और वो कहता है कि मज़ीद तुम्हारे साथ रहना मेरे बस की बात नहीं है, इसलिए बेहतर यही है कि तुम मुझे छोड़ दो। आगे से अज़रा जो है बड़ी ही रोती है, बड़ी ही यानी कि हाथ जोड़ती है और कहती है कि मैं जाकर तुम्हारी माँ से माफ़ी माँग लेती हूँ। अगर आप लोगों को मेरी बातें आज तक बुरी लगी हैं, मैं खुद मानती हूँ कि मैंने जो कुछ किया है गलत किया है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अज़रा जो है वो वलीद को कॉल करेगी और उसको कहेगी तुम टेंशन ना लो, मैंने जाकर शनाज़ से बात कर ली है और समन का रिश्ता तुम्हारे लिए भी पक्का कर लिया है और मैंने अपने गुनाहों की माफ़ी भी माँग ली है। मैं खुद बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ जो कुछ मैंने किया है, हो सके तो मुझे आप सब माफ़ कर देना। इस पर आप देखेंगे कि बेबी बाजी कहती है कि तुमने बहुत कुछ गलत किया है, लेकिन फिर भी हमारा ज़र्फ़ है कि हम तुम्हें माफ़ कर रहे हैं।